सऊदी अरेबिया एक ऐसा अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है जिसकी सिर्फ लंबाई ही इतनी ज्यादा होगी कि उसमें दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसकी लंबाई 13,000 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है। इस जैसे इस लाइन सिटी में 40 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स को आराम से फिट किया जा सकेगा। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इस सिटी के दोनों साइड्स पर 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाएंगे जो बड़े बड़े पहाड़ों और रेगिस्तानों को चीरते हुए सीधा ही आकर सऊदी अरेबिया के रेड सी से मिलेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस सिटी को बनाने के लिए सऊदी अरेबिया $500 बिलियन से लेकर $700 बिलियन तक पैसे खर्च करेगा। मगर यहाँ पर सवाल तो ये आता है कि सऊदी अरेबिया को इस सिटी से ऐसा क्या मिलने वाला है जो सऊदी अरेबिया इस सिटी पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने जा रहा है, और क्या सऊदी अरेबिया अपनी इस सिटी को सक्सेसफुली बना पाएगा या फिर ये सिर्फ दुनिया की अटेंशन को अपनी तरफ करने के लिए सऊदी अरेबिया का कोई नया खेल है। 0 سيارات 0 شوارع و0 انبعاثات كربونية। 2016 में सऊदी अरेबिया एक विजन दुनिया के सामने रखता है जिसमें सऊदी प्रिंस का कहना था कि 2030 तक वो अपनी इस कंट्री को ऑयल रिसोर्सेज से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देंगे। यानी कि 2030 के बाद सऊदी अरेबिया को अपनी इकोनॉमी के लिए ऑयल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ पर इतने ज्यादा टूरिस्ट और टेक्नोलॉजी ले आएंगे कि उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया को ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने 2017 में ही अपने नियोम प्रोजेक्ट का काम शुरू करवा दिया था, जिसे हम सऊदी अरेबिया का फ्यूचर भी कह सकते हैं। नियोम सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट ही नहीं होगा बल्कि नियोम में 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिनमें पहला प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का ओक्सागोन सिटी, जिसका आधा हिस्सा जमीन पर और आधा हिस्सा समंदर पर होगा। नियोम के अगर दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका नाम है ट्रोजिना, जिसे खास तौर पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस ट्रोजिना प्रोजेक्ट में आउटडोर स्कीइंग की जाएगी और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी पार्क्स भी बनाई जाएंगी, या फिर अगर सीधा सीधा कहें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हो सकता है जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज मौजूद होगी। और इसके बाद आता है सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द लाइन सिटी, या फिर इसे आप द मिरर सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सिटी के दोनों साइड्स पर बड़े बड़े मिरर्स की दीवारें होंगी जिसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक 90 लाख से भी ज्यादा लोगों के रहने की जगह होगी। इस सिटी को मिरर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप इसे साइड से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने एक बहुत ही बड़ा शीशा रखा गया है। ये सिटी रेड सी से शुरू होती है और पहाड़ों और रेगिस्तानों को चीरते हुए 170 किलोमीटर तक फैली हुई है। इन दोनों बड़ी बड़ी लाइंस को आपस में अटैच करने के लिए इस सिटी में बहुत सारे ब्रिज भी बनाए जाएंगे जिन पर लोग चलकर एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मीटिंग में बताया कि इस नियोम प्रोजेक्ट के बनकर पूरी तरह से तैयार होने के बाद हमारी सिविलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मिरर सिटी में 100% एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भी इस सिटी में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इसे बाकी एडवांस सिटी से पूरी तरह से डिफरेंट कर देती है, क्योंकि इस सिटी का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंडस्ट्रीज और हर छोटी से छोटी चीज सब कुछ सोलर एनर्जी से चलेगा। इस सिटी में बड़े बड़े पार्क एरियाज, ब्यूटीफुल रिवर्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, स्पोर्ट्स सिस्टम, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस एरिया और भी बहुत कुछ इस सिटी में बनने जा रहा है। अगर बात करें इस सिटी में स्पेस की तो ये सिटी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिर्फ 200 मीटर ही वाइड है, यानी कि ये सिटी 2 फुटबॉल पिच जितनी ही चौड़ी है। इसके अलावा भी इस सिटी के अंडरग्राउंड में दुनिया का सबसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि इस सिटी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाने के लिए लोगों को सिर्फ 20 मिनट का वक्त ही लगेगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक साइड पर आप अपना डिनर शुरू करते हैं और आपका डिनर खत्म होने से पहले ही आप सिटी की दूसरी साइड पर पहुंच जाओगे। जरा सोचिए दोस्तों, ये सुनने में ही कितना अनबिलीवेबल लगता है। और इसके बाद अगर
बात करें इस सिटी में शॉपिंग की, तो इस सिटी में सिर्फ 5 मिनट ही आपको चलना पड़ेगा और आपको एक शानदार सुपरमार्केट देखने को मिलेगी। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ही एक बढ़िया सुपरमार्केट। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हो जो 100 माइल का डिस्टेंस कवर करती है सिर्फ 20 मिनट में। इसकी स्पीड है 318 माइल्स पर आवर, जो हमारी दुनिया की आने वाली सबसे फास्ट ट्रेन बनने वाली है, क्योंकि अभी तक जो दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन है वो यूरोप में है, जिसका नाम यूरोस्टार ट्रेन है। अभी तक की हमारी दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन की अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 170 माइल्स पर आवर है, यानी कि जो नियम प्रोजेक्ट की मिरर सिटी के नीचे हाई स्पीड वाली ट्रेन इंस्टॉल की जाएगी वो इससे 2x स्पीड पर भागेगी। और साथ ही में इस ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि अंदर बैठे लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि वो किसी ट्रेन में भी बैठे हुए हैं। इस मिरर सिटी के बाहर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर ही 65 डिग्री तक रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इस सिटी में कदम रखेगा तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन जहाँ पर इस सिटी के अंदर माहौल एकदम जन्नत जैसा होगा, वहीं पर इस सिटी के इन बड़े बड़े मिरर्स की वजह से सूरज की सारी हीट रिफ्लेक्ट होकर रेगिस्तान पर आकर पड़ेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि किसी लोहे की चीज को भी ये मिनटों में ही मेल्ट करने के लिए काफी है। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मिरर सिटी के इतने बड़े साइज और लेंथ की वजह से आसमान में उड़ने वाले परिंदों का रोड मैप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस सिटी से रिफ्लेक्ट होने वाली हीट की वजह से इस इलाके में कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएगा, और इस सिटी की वजह से यहाँ पर होने वाली नेचुरल बारिशों का सिस्टम भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इस सिटी की वजह से यहाँ पर होने वाली बारिशों पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इस सिटी के बनने के बाद सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी तो बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, मगर वहीं पर दूसरी तरफ इस सिटी के 170 किलोमीटर में फैले हुए और 500 मीटर ऊंचे मिरर्स की वजह से बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि इस सिटी के कंस्ट्रक्शन में बनने वाली 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा होगी जितनी के यूके 4 सालों में प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं, मगर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जाएगी तो हमें हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों जैसी खतरनाक बीमारियां हमारे साथ लग सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया इसका भी इलाज बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सऊदी अरेबिया को बहुत सी टेक्निकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया के इस प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टर्स को सऊदी अरेबिया हायर नहीं कर पा रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सी कंट्रीज और कंपनीज का कहना है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ह्यूमन राइट्स की वोलेशन करते हैं। लेकिन फिर भी सऊदी प्रिंस का कहना है कि चाहे कोई इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करे या फिर ना करे, लेकिन 2030 तक सऊदी अरेबिया का यह नियम प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत से प्लानिंग एक्सपर्ट्स की माने तो सऊदी अरेबिया का ये नियम प्रोजेक्ट 2050 तक भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।